से प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीर रस का कवि हूँ और लगभग वही लिख ही पाता हूँ मैं। तो जो मैं लिखता हूँ आपको सभी को पता है, जैसे लोग को तो शायद मैंने आज पहली बार यहाँ पर देखा है, बट आपको सबको ही पता है कि मैं देश और धर्म ही लिखता हूँ, अपना देश और अपना धर्म ही लिखता हूँ। तो वही आज मैंने कुछ लिखा है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। ये सिर्फ देश के दुश्मनों के लिए है, कोई इसको अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक ना समझे। तो शुरुआत करता हूँ कि खुद के अंदर आग जलाओ, पराधीन रहो ना बाती पर। खुद के अंदर आग जलाओ, पराधीन रहो ना बाती पर। दुश्मन खड़ा है घर के बाहर, लात रखो तुम छाती पर। खुद के अंदर आग जलाओ, पराधीन रहो ना बाती पर। दुश्मन खड़ा है घर के बाहर, लात रखो तुम छाती पर। क्योंकि कविताएं केवल और केवल मृत पौरुष को जगाती हैं। कविताएं केवल और केवल मृत पौरुष को जगाती हैं। तलवारों का ध्यान धरो, तलवारें युद्ध जिताती हैं। तिलक लगा दो तलवारों को, क्योंकि अब तलवार उठाना है। तिलक लगा दो तलवारों को, क्योंकि अब तलवार उठाना है। और देश की खातिर रणभूमि में कफन बांध कर आना है। अब बीच बीच में दुश्मन को शक्ति एहसास कराओ तुम। बीच बीच में दुश्मन को शक्ति एहसास कराओ तुम। कौरव तुमको घेर रहे, अर्जुन बनकर दिखलाओ तुम। भीम के जैसा साहस तुम में, कोई चट्टान उठाओ तुम। भीम के जैसा साहस तुम में, कोई चट्टान उठाओ तुम। कल को पीढ़ी ना धिक्कारे, इससे हथियार उठाओ तुम। अब छोड़ो चक्कर अपनेपन का, वरना कायर कहलाओगे। अब छोड़ो चक्कर अपनेपन का, वरना कायर कहलाओगे। देश के खातिर युद्ध करो, आजाद तभी रह पाओगे। चैन अमन को त्यागो तुम, जिससे तस्वीर बदल जाए। अब भाई बहुत खा पी लिया, देश के लिए काम करना है कि चैन अमन को त्यागो तुम, जिससे तस्वीर बदल जाए। अब ऐसी एक हुंकार भरो जिससे दुश्मन भी दहल जाए। ना शस्त्र रुके, ना शीश झुके, ना कोई आंख दिखा पाए। ना शस्त्र रुके, ना शीश झुके, ना कोई आंख दिखा पाए। अब ऐसी आग जलाओ दिल में जो टकराकर तीर पिघल जाए। अब दौर नहीं झुककर चलने का, अब छाती पर चढ़ जाना है। अब दौर नहीं झुककर चलने का, अब छाती पर चढ़ जाना है। और शीश काटने वालों के अब शीश काट कर लाना है। धनुष बाण धारण कर लो और असुरों का संहार करो। धनुष बाण धारण कर लो और असुरों का संहार करो। देश धरा और धर्म की खातिर चुन चुन कर तुम वार करो। पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे। पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे। शीश काटते वक्त साथ में केवल परशुराम रहे। परशुराम का परशु लेकर निकलो शेष जो हिंदू हो। क्योंकि जहां प्रभु राम ने जन्म लिया तुम उसी धरा के बिंदु हो। जहां प्रभु राम ने जन्म लिया तुम उसी धरा के बिंदु हो। धर्म के पथ से मत भटको, इस पथ पर अलख जगाओ तुम। धर्म के पथ से मत भटको, इस पथ पर अलग जगाओ तुम। गली मोहल्ले हर घर में एक शंखनाद बजवाओ तुम। अंधकार से युद्ध करो, ये काली रात मिटाओ तुम। अंधकार से युद्ध करो, ये काली रात मिटाओ तुम। धुंधला न पड़े ये उजियारा, कोई ऐसा दीप जलाओ तुम। कब तक काली रातें आकर राह तुम्हारा रोकेंगी। कब तक काली रातें आकर राह तुम्हारा रोकेंगी। आग तुम्हारे अंदर है, सूरज नया उगाओ तुम। क्योंकि संघर्षों की राहों से ही मंजिल पाया करते हैं। संघर्षों की राहों से ही मंजिल पाया करते हैं। मंजिल दूर नहीं लेकिन इस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम। तीर कुल्हाड़ी सब छोड़ो, अब चक्र सुदर्शन उठाओ तुम। तीर कुल्हाड़ी सब छोड़ो, अब चक्र सुदर्शन उठाओ तुम। दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, बस ये करके दिखलाओ तुम। और अगर अस्तित्व में रहना है इस धर्मों धरा पे तुमको, तो साधनों को छोड़कर साधना अपनाओ तुम। अगर अस्तित्व में रहना है इस धर्मों धरा पे तुमको, तो साधनों को छोड़कर साधना अपनाओ तुम। क्योंकि कब तक असुरों की शक्ति एक होकर रह पाएगी। कब तक असुरों की शक्ति एक होकर रह पाएगी। कब तक मारीचों की टोली यज्ञ हवन रुकवाएगी। अब यज्ञ नहीं रुकने वाला, अब दौर हवन का ही होगा। धर्म ध्वजा लहरा रही है, अब दौर सनातन का होगा। कुछ और धरो धीरज थोड़ा, सम्मान सभी मिल जाएंगे।
कुछ और धरो धीरज थोड़ा, सम्मान सभी मिल जाएंगे, और जो जबरन खोए थे हमने वो धाम सभी मिल जाएंगे। आशा और निराशा में बेशक थोड़ा सा समय लगा, आशा और निराशा में बेशक थोड़ा सा समय लगा, पर जब राम अयोध्या आ ही गए तो कृष्ण भी मथुरा आएंगे, और जो जबरन खोए थे हमने वो धाम सभी मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो पहली लाइन है कि बड़ा ही निराला एक सज्जन ने शादी का संदेश निकाला। बड़ा ही निराला एक सज्जन ने शादी का संदेश निकाला। 30 साल का छोरा, रंग गोरा, एजुकेशन MBA, जिसके लिए जरूरत है एक लड़की। लड़की कैसी होनी चाहिए? पूरा लिखा हुआ है। जिसकी 6 फीट की हाइट हो, वजन में लाइट हो, कलर एकदम वाइट हो। मैं नहीं डिस्क्रिप्शन में जाना चाहता हूं, जिस तरीके से एकदम वाइट एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है ऐसा। माननीय निर्णायक मंडल, समस्त हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काव्य पाठ के इस विशेष अवसर पर मैं आपके समक्ष एक व्यंग्यात्मक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज के नेताजी। यह कविता समकालीन नेताओं और उनके कार्यशैली पर आधारित है। इसमें हमारे समाज और राजनीति में मौजूदा हालातों को सरल लेकिन प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। यह नैतिकता और आदर्शों की जगह व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ नहीं ले लिया है। यह कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने निजी स्वार्थों से आगे आकर अपने नेताओं को सोच समझकर चुनें। दुनिया में आए हो तो नाम कर जाऊंगा, दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ ना बना तो नेता ही बन जाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ ना बना तो नेता ही बन जाऊंगा। नौकरी में है कई कई लफड़े, कौन कहाँ किस किस से झगड़े, झगड़ा लेकर ना तो पार्लियामेंट जाऊंगा, कुर्सी और मेज बताओ दिखाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ न बना तो नेता ही बन जाऊंगा। पद और पैसा दोनों है भाई, ऊपर से होती बढ़िया कमाई, माल जनता का माला माल में हो जाऊंगा, सरकारी धन पे चोरी को सजाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ ना बना तो नेता ही बन जाऊंगा। नेतागिरी की कर ली पढ़ाई, प्रतिवर्ष सेवा तन भर में आई, अच्छे नेता के सारे गुण अपनाऊंगा, खाली करतूत को सफेदी से छुपाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ न बना तो नेता ही बन जाऊंगा। राजनीति का बोले पपीहा, दिन दुखियों का बनो मसीहा, बस्ती में घूम घूम भ्रम फैलाऊंगा, थाली गरीबों की चट कर जाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ न बना तो नेता ही बन जाऊंगा। चारा और कोयला सब है पचाया, 2G और 4G का चक्कर चलाया, उन्हीं के राह पर कदम बढ़ाऊंगा। निजी बुक में नाम लिखवाऊंगा, दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ न बना तो नेता ही बन जाऊंगा।
जेल की हवा तो बड़े बड़ों ने खाई, हम खाए तो इसमें क्या बुराई। जल्दी जमानत पे बाहर आ जाऊंगा, चुनावी सफर में योद्धा कहलाऊंगा। दुनिया में आया हूँ तो नाम कर जाऊंगा, कुछ न बना तो नेता ही बन जाऊंगा। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी गण को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सहकर्मी जितने हैं उनको साधुवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसा कि सर ने बताया, आयुक्त महोदया का, कि जिनके द्वारा ये निर्णय लिया गया और यहाँ हम सभी उपस्थित हैं। सर ने ये पहले भी हम लोगों को बताया है कि किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है, पर सर से मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मैं जो कविता पाठ, काव्य पाठ जो करना चाहता हूँ यहाँ पे, उसमें 2-3 शब्द आएंगे। उन 2-3 शब्द का जो उच्चारण है, मैं नहीं चाहते हुए भी उनको मुझे इंग्लिश में लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये कविता पाठ का आयोजन किया गया है, परंतु अगर मैं उसका इंग्लिश उच्चारण नहीं लूँ उस शब्द का, तो मेरी कविता की शायद इम्पोर्टेंस थोड़ी, जैसा कि कुछ शब्द हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि मेरी कविता काव्य पाठ में 2-3 शब्द आएंगे, मैं नहीं चाहते हुए भी उनका उच्चारण लेने की अनुमति चाहूँगा। जैसे एक शब्द आता है, सभी परिचित हैं उस शब्द से, कि जो पश्चिमी यूपी प्रदेश वाला हिस्सा है, वहाँ पे लड़के को लौंडे बोलते हैं। तो मैं उस शब्द का उच्चारण के लिए मैं अनुमति चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि सर के द्वारा जो कहा गया है उसको मैं ध्यान में रखते हुए ये उच्चारण लेने की परमिशन मांगता हूँ आप सभी से। मेरी जो कविता का टर्म होगा, जो भाग होगा, वो 2 भागों में विभाजित होगा। पहला जो भाग होगा, मैं अपना शीर्षक बता देता हूँ, दहेज प्रथा की मांग और दहेज कानून के बढ़ते हुए कानून का दुष्प्रभाव। ये 2 भागों में विभाजित होगा। दोनों भागों को मैं अलग अलग तरीके से रखूंगा। पहला जो भाग है कि दहेज आजकल किस तरीके से मांगते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरी जो कविता का शीर्षक है वो 2 भागों में विभाजित है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बस बता देना चाहता हूँ। जो भूमिका होगी, कविता की भूमिका जरूरी है थोड़ी मेरी इस कविता में। भूमिका में बस मैं